हेलो दोस्तों, आज मेरे साथ में है एक तरफ हीरो एक्सट्रीम 160R और दूसरी तरफ में है यामाहा MT-15। दोनों ही मोटरसाइकिल नेकेड सेगमेंट के अंदर आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन प्राइस में अगर आप देखोगे तो बड़ा डिफरेंस है। हालांकि फीचर्स के मामले में हीरो एक्सट्रीम 160R कड़ी टक्कर देती है MT-15 को। अब यहाँ पर दोनों में आपको बताने वाले हैं क्या कुछ खास आपको ऑफर किया जाता है और कौन सी मोटरसाइकिल आपको खरीदनी चाहिए और क्यों क्यों आपको एक्सट्रीम को खरीदना चाहिए एमटी की जगह पर, या फिर क्यों आपको एमटी खरीदनी चाहिए एक्सट्रीम की जगह पर। तो कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर डिजाइन एंड लुक्स की बात करें तो देखो, दोनों ही मोटरसाइकिल नेकेड लुक के साथ में आपको देखने को मिलती हैं। दोनों के फ्रंट आप देख सकते हो काफी अच्छे नजर आते हैं। बाकी डिजाइन जो है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हो सकता है आपको एक्सट्रीम के लुक्स ज्यादा पसंद आए एमटी के मुकाबले, या फिर हो सकता है आपको एमटी ज्यादा अच्छी लगती हो एक्सट्रीम के मुकाबले। फीचर्स की बात करें तो देखो, एक्सट्रीम के अंदर अगर आप देखोगे तो ये फुली एलईडी हेडलाइट सेटअप आपको ऑफर किया जाता है। मतलब यहाँ पर पूरा लाइटिंग सेटअप ही आपको एलईडी देखने को मिलता है और इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड हजार्ड का फीचर भी देखने को मिलता है। तो चारों इंडिकेटर भी आप एक्सट्रीम 160R के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडलाइट जो है वो रिफ्लेक्टर बेस है और इसके फ्रंट में आपको गोल्डन कलर के यूएसडी सस्पेंशन मिल जाते हैं। केवाईबी से ये लिया गया है और फ्रंट में आपको मिलता है 276 mm का डिस्क ब्रेक एबीएस के साथ में। 17 इंच का अलॉय व्हील है जहां पर 100/80 सेक्शन का आपको टायर मिलता है। अब जो सस्पेंशन आप देख रहे हो, ये टॉप मॉडल में आपको मिलेगा यूएसडी, लेकिन बेस मॉडल में आपको इसमें टेलीस्कोपिक मिलता है। 3 वेरिएंट कंपनी इसमें ऑफर करती है। जबकि एमटी में अगर आप आओगे तो एमटी की जो हेडलाइट है वहां पर आपको मिलता है बाई फंक्शनल एलईडी प्रोजेक्टर, हाई बीम लो बीम दोनों के लिए। और इंडिकेटर्स अगर आप देखोगे तो ये जो मेरे साथ में बाइक है ये बेस मॉडल है, इसमें हेलोजन आते हैं। यहाँ पर एलईडी जो है वो एज एन एक्सेसरी खरीद के डाले गए हैं और इसमें भी वेरिएंट आते हैं। टॉप मॉडल में आपको एलईडी मिलेगा, लेकिन बेस मॉडल में आपको हेलोजन मिलता है। हालांकि यहाँ पर जो सस्पेंशन है वो गोल्डन कलर के यूएसडी आपको मिलेंगे बेस टू टॉप, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फ्रंट में आपको लगभग 282 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है एबीएस के साथ में, 17 इंच के अलॉय के साथ। सेम 100/80 सेक्शन का टायर आपको मिलेगा जो आपने अभी एक्सट्रीम में देखा। ब्रेक्स के अंदर एक बड़ा डिफरेंस ये है कि एक्सट्रीम के अंदर आपको मिलते हैं पेडल डिस्क, जबकि एमटी के अंदर आपको नॉर्मल डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। तो भाई, दोनों ही मोटरसाइकिल के फ्रंट में क्या कुछ ऑफर किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया। आप दोनों के फ्रंट में कौन सी बाइक आपको ज्यादा अच्छी लग रही है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अब साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो एक्सट्रीम 160R अगर आप देखोगे तो साइड से कुछ इस तरह की नजर आती है। यहाँ पर आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। टैंक एक्सटेंशंस आपको कुछ इस तरह के नजर आते हैं। फाइबर का ज़्यादा इस्तेमाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फाइबर बेसिकली एक्सट्रीम हो या एमटी दोनों में ही अच्छी खासी यूज़ की गई है। और इंजन की बात करें तो यहाँ आपको मिलता है 163 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन, जो कि 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व इंजन है। ये इंजन देता है 16.6 PS की पावर, 14.6 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। और 5 स्पीड का गियर बॉक्स आपको यहाँ मिलेगा। सिर्फ इलेक्ट्रिक स्टार्ट आता है, किक स्टार्ट नहीं आता। इसका जो 2V मॉडल आता था उसमें किक आती थी, लेकिन जब से 4V आया तो उसमें से किक हटा दिया है। और यहाँ पर आपको ये ऑयल कूलिंग सिस्टम मिलता है। तो ये रेडिएटर आप देख सकते हो। अच्छी चीज़ ये है कि ये फ्रेम के अंदर फिट किया गया है, बाहर नहीं है। तो अगर आपकी बाइक गिरती है, डैमेज होती है, तो आपका रेडिएटर जो है वो जल्दी से टूटेगा नहीं है, खराब नहीं होगा। तो ये अच्छी चीज़ आपको इसके साथ में मिलती है। इसके अलावा नीचे आपको ये इंजन मड कवर देखने को मिलता है। डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है और कैसा लग रहा है आपको आप कमेंट में बताना। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 170 mm की अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है। तो हर तरह के रास्ते पे आप इस बाइक को चला सकते हो, कहीं कोई परेशानी आपको नज़र नहीं आएगी। बाकी सीट हाइट वगैरह की बात करूं तो ये 795 mm की सीट हाइट के साथ में आती है। तो अगर आपकी हाइट कम है, 5 फुट 4 इंच 3 इंच के आसपास भी है, तब भी आप इस बाइक को आराम से चला सकते हो। साथ ही वजन भी काफ़ी कम है, 144 किलोग्राम वजन के साथ में आपको ये मोटरसाइकिल भारतीय बाजार में देखने को मिलती है। तो काफ़ी लाइट वेट मोटरसाइकिल है। रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। 220 mm का डिस्क ब्रेक आपको रियर व्हील में मिलेगा। एबीएस हालांकि सिंगल चैनल ही है। मेरे हिसाब से यहाँ पर डुअल चैनल एबीएस कंपनी को ऑफर करना चाहिए था। जब आप 3 वेरिएंट ऑफर कर रहे हो तो किसी एक वेरिएंट में, जैसे कि टॉप वेरिएंट में, आप डुअल चैनल एबीएस ऑफर कर सकते थे। बाकी 17 इंच के अलॉय के साथ में 130/70 सेक्शन का टायर आपको मिलता है। तो रियर टायर आपको अच्छा वाइड मिल जाता है। और पीछे की तरफ में आपको यहाँ पर ये बड़े ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं। टेल लाइट आपको कुछ इस तरह की नज़र आएगी जो कि एलईडी है। टायर यहाँ से अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा नज़र आता है, काफ़ी वाइड है। और चेन सेट वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छी लुक्स जो है इस बाइक को देता है। अब बात करते हैं साइड से एमटी के अंदर क्या कुछ मिलता है। तो देखो, एमटी के अंदर सबसे पहले साइड लुक कुछ इस तरह की नज़र आएगी। और इसका जो फ्यूल टैंक है वो आपको मिलता है 10 लीटर का, तो 2 लीटर आपको कम मिलेगा। इंजन की अगर बात करें तो 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है। टेक्नोलॉजी एडवांस है, यहाँ पर लिक्विड कूल्ड है। उसके बाद में 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व इंजन आपको मिलता है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में। जबकि एक्सट्रीम में आपको मिल रहे हैं 5 गियर और इससे आपको मिलेगी 18.1 PS की पावर एंड 14.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो पावर भी आपको MT-15 में काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm की डिसेंट आपको मिलती है, कहीं कोई परेशानी आती नहीं है। हाँ, आप देखोगे तो रेडिएटर लगा हुआ है और
इधर इधर से आप देखोगे तो फ़ैन वगैरह आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपको लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है और उसकी वजह से आपको यहाँ पर ज़्यादा पावर देखने को मिलेगी। पावर के अंदर बड़ा डिफरेंस है, MT ज़्यादा पावरफुल है और इसका फ़र्क आपको टॉप स्पीड में और 0 to 60 या 0 to 100 में काफ़ी अच्छे से नज़र आएगा। ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम फास्ट नहीं है, 0 to 60 काफ़ी फास्ट करती है, लेकिन हाँ, जब आप दो बाइक को कंपेयर करोगे तो उस हिसाब से MT आपको ज़्यादा फास्ट नज़र आएगी। बाकी MT-15 आपको मिलती है 810 mm की सीट हाइट के साथ में और इसका जो वजन है वो है लगभग 141 किलोग्राम, तो ये और 3 किलोग्राम हल्की है एक्सट्रीम के कंपैरिजन में। पीछे से कुछ इस तरह की नज़र आती है। इसमें आपको मिलता है 140 सेक्शन का रियर टायर, तो 10 mm ज़्यादा चौड़ा टायर आपको मिलेगा एक्सट्रीम के मुकाबले। और इसके पीछे आपको 220 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है ABS के साथ में। MT आती है डुअल चैनल ABS के साथ में। तो इस तरह के कुछ फीचर हैं जो कि दोनों बाइकों में अलग अलग आते हैं। जैसे कि MT के अंदर आपको डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड मिल जाता है, रियर व्हील में 140 सेक्शन का वाइडर टायर मिल जाता है। एक्सट्रीम में अगर आप देखोगे तो ऑल LED लाइटिंग सेटअप मिल जाता है और USD सस्पेंशन मिल जाते हैं काफ़ी कम प्राइस के साथ में। प्राइस में दोनों मोटरसाइकिलों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। उसके अलावा फीचर्स में भी कुछ डिफरेंसेज हैं, जैसे कि यहाँ अगर आप एक्सट्रीम में देखते हो तो आपको एक USB चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, फुल डिजिटल मीटर मिलता है, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलती है, मोबाइल कनेक्टिविटी है तो फ़ोन आप कनेक्ट कर सकते हो, कॉलर ID SMS अलर्ट जैसी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। हज़ार्ड बटन है चारों इंडिकेटर ऑन ऑफ करने के लिए और इंटीग्रेटेड इंजन किल स्विच आपको मिल जाता है यहाँ पर। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर इस तरह की नज़र आती हैं। MT की अगर मैं बात करूँ तो MT में आपको फुल डिजिटल डिस्प्ले ही देखने को मिलता है, नेगेटिव बैकलाइट के साथ में ही आते हैं दोनों में। और यहाँ पर भी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, मोबाइल कनेक्टिविटी इसमें भी आपको मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर USB चार्जिंग पॉइंट आपको नहीं मिलता। बाकी हज़ार्ड फीचर भी आप मिस करोगे MT के साथ में। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो दोनों मोटरसाइकिलों में एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं। बात करें भाई कीमत की, क्योंकि उसके अंदर बड़ा डिफरेंस है। हीरो एक्सट्रीम की कीमत शुरू होती है 1,27,000 रुपये से एक शोरूम और जाती है लगभग 1,36,000 तक। MT की कीमत शुरू होती है 1,68,000 रुपये से एक शोरूम। MT का जहां बेस मॉडल एक शोरूम आपको 1,68,000 का पड़ेगा, उतने में आपको एक्सट्रीम ऑन रोड मिल जाएगी। इवन उससे कम प्राइस में एक्सट्रीम जो है वो ऑन रोड मिल जाएगी। तो जिन लोगों का भाई बजट टाइट है, जिन लोगों को कम प्राइस के अंदर एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए ज़्यादा फीचर्स के साथ में, तो वो हीरो एक्सट्रीम 160R की तरफ जा सकती हैं। डिसेंट परफॉर्मेंस के साथ में आपको डिसेंट माइलेज ये ऑफर करती है, अच्छी प्राइसिंग पे आपको देखने को मिलती है। वहीं पर MT अगर आप देखोगे तो MT भाई उन लोगों के लिए जिन लोगों को बजट का कोई इशू नहीं है, जिन लोगों को एक रिलायबल मोटरसाइकिल चाहिए डिसेंट फीचर्स के साथ में, तो वो लोग यामाहा MT-15 की तरफ जा सकते हैं। बाकी इस सेगमेंट में पल्सर N160 जैसी मोटरसाइकिल्स भी आपको देखने को मिलती हैं। जल्दी पल्सर का कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा एक्सट्रीम 160R के साथ में। अगर आप कंफ्यूज हो हीरो एक्सट्रीम और बजाज पल्सर को लेके तो उस कंपैरिजन वीडियो को भी ज़रूर देखना, क्योंकि दोनों मोटरसाइकिल लगभग एक जैसे फीचर्स के साथ एक जैसी कीमत पर आपको देखने को मिलने वाली हैं। बाकी इस वीडियो में मैंने क्लियर कट आपको बताया है कि किसको एक्सट्रीम खरीदनी चाहिए और किसको MT खरीदनी चाहिए और क्यों। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।